मित्रों नमस्कार, हमारा नाम है हर्ष तिवारी और आज की चर्चा का जो विषय है वो कुमार विश्वास जी के कुछ कथन हैं। पिछले दिनों कुमार विश्वास जी ने महर्षि वाल्मीकि और महर्षि वेदव्यास के विषय में कहा कि वे शूद्र हैं। तो जब कुमार विश्वास जी ने कहा कि महर्षि वेदव्यास भी शूद्र हैं और महर्षि वाल्मीकि जी भी शूद्र हैं, तो जो घोर ब्राह्मणवादी लोग हैं, जिनको ऐसा लगता है कि इस धरती पर वे ही सर्वश्रेष्ठ हैं, तो उनको बड़ी तकलीफ हो गई। तो एकदम उनके जो YouTube चैनल्स हैं उन पर आके वो बोलने लगे कि अरे इनको ज्ञान नहीं है कुमार विश्वास को, वाल्मीकि जी तो ब्राह्मण थे, वो प्रचेता के पुत्र थे। जो वेदव्यास जी थे वो तो पाराशर ऋषि के संतान थे। पाराशर ऋषि जो थे वो महान ब्राह्मण हुए हैं, तो फिर वेदव्यास भी ब्राह्मण होंगे। तो पहले तो महर्षि वाल्मीकि जी की चर्चा कर ली जाए कि क्या महर्षि वाल्मीकि ब्राह्मण वर्ण के थे। तो ये बात तो सत्य है कि जिस समय रामायण लिखी जा रही है उस समय श्री वाल्मीकि जी का जो वर्ण है वो ब्राह्मण ही है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने उनको ब्राह्मण कह के ही संबोधित किया है। लेकिन वे जन्म से ब्राह्मण नहीं थे। इसका प्रसंग आध्यात्म रामायण में देखा जा सकता है। किरात जो जन समूह था उसमें उनका लालन पालन हुआ, तो वो ब्राह्मण कैसे हो गए। कुछ विद्वानों ने, कुछ लोगों ने ये कहा कि अरे स्कंद पुराण में तो उन्हें ब्राह्मण कहा गया है। तो भाई स्कंद पुराण में जिन वाल्मीकि जी के अनेक जन्मों की चर्चा है उसमें कुछ कंफ्यूजिंग जानकारी दी गई है, जिससे ऑथेंटिक ये पता नहीं लगता है कि ये जो रामायण लिखने वाले जो वाल्मीकि हैं उनका वर्ण क्या है। क्योंकि जब उन्हें ब्रह्म तत्व की प्राप्ति हो गई तो वे तो ब्राह्मण हो ही गए, लेकिन जन्म से वो क्या थे ये वहां स्पष्ट नहीं होता है स्कंद पुराण में। अब ये सब जो बातें करते हैं ये पंडित पुजारी ब्राह्मण लोग, ये वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड से लेकर अपनी सारी बात को बताते हैं कि वो तो प्रचेता के पुत्र हैं। वो प्रचेता तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ब्राह्मण हुए। इनको इतने वर्षों से रामायण पढ़ते पढ़ते इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आई है कि उत्तरकांड तो पूर्णतः फर्जी नकली है, पूरी तरह नकली है, क्योंकि उसकी कथाएं जो हैं वो मूल रामायण की कथा से मेल नहीं खाती। हमने हमारा जो पुराना वीडियो है ये वाला, उसमें ये सिद्ध किया है कि उत्तरकांड जो है पूर्ण तरह से एक नकली रचना है। हजारों वर्ष बाद वाल्मीकि रामायण में इस कांड को, उत्तरकांड को जोड़ा गया है। उसी में वो लवकुशी कथा आती है और उसी में वाल्मीकि जी का वो कथन आता है कि वो कहते हैं कि मैं प्रचेता का 10वां पुत्र, मैंने आज तक कोई मिथ्या कथन नहीं किया। तो ये जो पूरी कथा है ये तो पूरी असत्य कथा है, उत्तरकांड की कथा है जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। और उसके आधार पर यदि कोई व्यक्ति, कोई पंडा पुजारी, कोई कथावाचक महर्षि वाल्मीकि को ब्राह्मण बताने की कोशिश करता है तो ये तो अपने आप में कोई महत्व का विषय नहीं है। वाल्मीकि जी शूद्र वर्ण में उत्पन्न हुए, वहीं उनका लालन पालन हुआ और वहीं जब वो डाकू के रूप में उन्होंने अपना व्यवसाय अपना लिया तो वहीं फिर नारद जी और सप्तऋषि गण आदि ने उनका हृदय परिवर्तन किया और वे राम जी की भक्ति में लीन हो गए और उस भक्ति के कारण, उस तपस्या के कारण वो शूद्र वर्ण से ब्राह्मण वर्ण में परिणत हुए। तो यदि कुमार विश्वास जी ने महर्षि वाल्मीकि जी को शूद्र कहा तो क्या गलत कहा? बिल्कुल सही कहा। जो लोग ये कह रहे हैं कि वो ब्राह्मण और वर्ण के थे वाल्मीकि जी, तो वे अपनी जानकारी सुधारें। अब दूसरी बात जो है महर्षि वेदव्यास की है। महर्षि वेदव्यास का जो प्रकरण है, उनका जो जन्म का विषय है, एक तो बड़ा दिव्य है वो और बड़े रहस्य को लिए हुए है। तो जो बारीकी से नहीं सोचेंगे तो वो आसानी से कह सकते हैं कि अरे वेदव्यास तो ब्राह्मण थे, क्योंकि वे पाराशर के संतान थे। अनेक स्थानों पर माता के अनुसार किसी भी वर्ण का निश्चय होता है कि उसकी जो संतति है वो किस वर्ण में जाएगी, ब्राह्मण होगी, क्षत्रिय होगी, वैश्य होगी अथवा शूद्र होगी। चूंकि सत्यवती जो थी वेदव्यास जी की माता, वो शूद्र वर्ण की थी, इस कारण उनको क्षत्रिय नहीं कहा जा सकता। एक कथावाचक हैं पंडित जी, नाम लेना उचित नहीं है, वे बता रहे थे कि सत्यवती तो वसु की संतान है, वसु की पुत्री है, तो वसु की पुत्री शूद्र कैसे हो सकती है, वो तो क्षत्रिय हुई। महाभारत में एक राजा का वर्णन आता है जो वसु थे, उनकी पुत्री है सत्यवती। लेकिन अब ये देखने में तो लगता है कि क्षत्रिय राजा की पुत्री है तो क्षत्रिय होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। उनका जन्म
एक मत्स्य के माध्यम से हुआ है। वेदव्यास की जो माता है वे एक मत्स्य कन्या है। तो क्या मत्स्य को, एक मछली को क्षत्रिय वर्ण की कन्या माना जा सकता है, या उसके बच्चों को क्षत्रिय माना जा सकता है? यह तो संभव नहीं है। अनेक स्थानों पर माता के अनुसार ही वर्ण का चयन बताया गया है। इस सृष्टि की जो रचना हुई है कश्यप ऋषि से मानी जाती है। कश्यप ऋषि की जैसी जैसी पत्नियां थी, उन पत्नियों के अनुसार ही उनकी संततियों को आगे नाम दिया गया है। जैसे महर्षि कश्यप की एक पत्नी थी अदिति, तो उनके जो ये देवता जो हैं, आदित्य जो हैं, वे अदिति की संतान हैं, वे आदित्य कहलाए। कश्यप ऋषि की दूसरी पत्नी दिति, जिनके पुत्र दैत्य कहलाए। उनकी एक पत्नी थी दनु, जिनके कारण उनके पुत्र दानव कहलाए, दनु के पुत्र। और उनकी जो अन्य पत्नियां थीं, तो उनसे वृक्षों की, लताओं की उत्पत्ति हुई। उनकी कुछ जो पत्नियां थी उनसे पशु, पक्षी और अन्य जीव जंतु प्रकट हुए। तो क्या घोड़े, गधे, पशु, पक्षी, इनको भी ब्राह्मण गोत्र का मानेंगे कि वे कश्यप ऋषि के संतान हैं? तो बार बार ये कहा जाता है कि पिता के वर्ण के अनुसार ही पुत्र का वर्ण बताया जाएगा। तो ऐसा हर जगह यह सिद्धांत लागू नहीं होगा, क्योंकि अनेक स्थानों पर और प्रकृति की जो मूल संरचना है उसमें माता को प्रधान मानकर ही उसकी संतति को वर्ण दिया गया है, उस संस्कृति का नामकरण किया गया है। जैसा भी हमने बताया आपको, दिति, अदिति, दनु, जैसे एक पत्नी हुई उनकी पातंगी, जो पतंगे हैं वो पातंगी की संतान हैं। तो इन कीट पतंगों को सबको ब्राह्मण वर्ण का मानोगे क्या कि वे कश्यप ऋषि के संतान है तो वे ब्राह्मण हुए? रामायण में श्लोक आता है कि उनकी एक पत्नी का नाम मनु है। मनु से ही चारों वर्ण के बालक उत्पन्न हुए। तो वो चारों वर्ण के बालक जो हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, वे तो चारों ही ऋषि कश्यप की संतान ही है ना। ऋषि कश्यप कोई और नहीं, स्वयं ब्रह्मा जी हैं। यहाँ प्रकृति का एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है कुछ बातों में, जिसे डायरेक्ट ना बताकर इनडायरेक्टली बताया गया है। इन गूढ़ रहस्यों को समझने की आवश्यकता है, इनको सुलझाने की आवश्यकता है। अब जो मत्स्य कन्या है सत्यवती, वेदव्यास की माँ, वे तो मानव कन्या भी नहीं है। उनकी माता तो मत्स्य थी, मछली थी। श्रापवश वे मछली हो गई थी, वैसे वे अप्सरा थी। एक अप्सरा श्रापित हुई, उसको मछली का रूप धारण करना पड़ा और वे किसी कारणवश गर्भवती हो गई, और उनसे जो कन्या उत्पन्न हुई वे ही सत्यवती थी। अब यहाँ बहुत से लोग जो अपने कुतर्कों के कारण प्रसिद्ध हैं और जो यत्र तत्र अपने कुतर्क द्वारा अनेक विषयों पर बोलते हैं, वाद विवाद करते हैं, तो वे प्रश्न उठा सकते हैं कि अरे मछली कैसे गर्भवती हो सकती है? तो भैया इस संसार में ऐसी अनेक दिव्य घटनाएं, चमत्कारिक घटनाएं हमारे आसपास ही घटती रहती हैं, जिन पर सामान्यतः विश्वास नहीं किया जा सकता। वो अलौकिक घटनाएं घटती हैं। ऐसी घटनाएं आज भी घट रही हैं। तो इस घटना पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि ये सब चीजें हम लोगों की जो बौद्धिक क्षमताएं हैं उससे परे हैं। आपने कथा में सुना होगा कि उनके शरीर से एक गंध आती थी, मछली की गंध आती थी, और इसी मछली की गंध उनके शरीर से आने के कारण उनका नाम मत्स्य गंधा पड़ा। लेकिन बाद में पाराशर ऋषि से जब वरदान प्राप्त हुआ तो वे योजन गंधा हुई। तो उनके ऐसे अनेक नाम प्रचलित हैं, मत्स्य गंधा, सत्यवती और योजन गंधा। यदि किसी को भरोसा नहीं हो तो महाभारत में इस सत्यवती के जन्म के प्रसंग को जाकर पढ़ ले। और दूसरी बात ये कि उनका जो लालन पालन हुआ था वो एक धीवर जाति के समुदाय में हुआ था। उनके पिता जो थे वो एक मल्लाह थे, जो नौका चलाने इत्यादि का कार्य करते थे। स्वयं सत्यवती भी अनेक वर्षों तक नौका संचालन करती थी। वहीं उनकी भेंट पाराशर से हुई, वहीं उनकी भेंट महाराजा शांतनु से हुई। तो चूंकि उनका लालन पालन भी क्षत्रिय परिवार में नहीं हुआ, मल्लाह परिवार में हुआ, तो उस दृष्टि से वे शूद्र कन्या ही थी। तो इस आधार पर चूंकि सत्यवती जो थी वे क्षत्रिय कन्या नहीं थी, इसलिए उनके जो पुत्र हैं वेदव्यास जी, वे केवल इस कारण ब्राह्मण नहीं कहे जा सकते कि वो पाराशर ऋषि के संतान हैं, क्योंकि उनकी मां ब्राह्मण नहीं है। अब पुनः वेदव्यास जी का ही एक और दूसरा उदाहरण लेते हैं कि वेदव्यास के ही पुत्र हैं पांडु और धृतराष्ट्र। और धृतराष्ट्र और पांडु दोनों को क्षत्रिय माना जाता है, उनको राजपुत्र ही माना जाता है, जबकि वेदव्यास
तो उस समय में कर्म से पूर्णतः ब्राह्मण थे। भले ही वे जन्म से शूद्र रहे हों, लेकिन वे अपने कर्म द्वारा ब्राह्मण हो गए थे। लेकिन श्री वेदव्यास ने राजकन्याओं के माध्यम से धृतराष्ट्र और पांडु को जन्म दिया। इस कारण वे दोनों पुत्र राजपुत्र कहलाए, क्षत्रिय कहलाए। धृतराष्ट्र और पांडु को ब्राह्मण नहीं कहा जाता। तो इन सब से स्पष्ट है कि अनेक स्थानों पर माता के अनुसार ही वर्ण का निर्धारण होता है। और इन्हीं सब कारणों से रावण, जो रामायण का प्रमुख विलन है, उसको भी ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि रावण की जो माँ जो थी वो राक्षसी थी, कैकसी। उनके पिता ऋषि थे, ब्राह्मण थे, लेकिन चूंकि उनकी माँ ब्राह्मणी नहीं थी, इस कारण उनका वर्ण ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता। इसलिए रामायण में बार बार उनको राक्षस राज कहा गया है, उनको ब्राह्मण नहीं कहा गया है। तो जो लोग कुमार विश्वास की बात का ये कहकर खंडन कर रहे हैं कि अरे वेदव्यास तो ऋषि पाराशर की संतान है, इस कारण वे ब्राह्मण हैं, उनको सत्य का ज्ञान नहीं है, उनको ग्रंथों को ठीक से पढ़ने की आवश्यकता है। इन कथावाचकों को जो विशेषतः ब्राह्मण है, उनको एक बहुत बड़ा रोग है। उनका रोग ये है कि वे अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। वे इस बात को भूल जाते हैं कि प्रत्येक मानव ब्रह्मा जी की संतान है और प्रत्येक मानव ही सर्वश्रेष्ठ है। चारों जो वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, वे चारों कश्यप ऋषि की ही संतति हैं। उन सबका गोत्र यदि देखा जाए, उनका मूल गोत्र यदि देखा जाए तो वो कश्यप ही है। तो इस आधार पर किसी शूद्र को छोटा बताने की कोशिश करें और ब्राह्मण को कुछ बड़ा बताने की कोशिश करें तो ये अज्ञान मात्र है और कुछ नहीं कहा जा सकता इसको। तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि कुमार विश्वास जी की जो बात है कि उन्होंने महर्षि वाल्मीकि को शूद्र कहा और वेदव्यास को शूद्र कहा, तो उन्होंने बिल्कुल सही बात कही है। जो लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं, थोड़ा अपने ग्रंथों में झांक कर देख लें। तो मित्रों, इस विषय पर आज इतना ही। फिर किसी अन्य विषय पर पुनः चर्चा होगी। तब तक के लिए अनुमति दें। जय जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम। राम 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 राम।